कोई भी समस्या कितने दिन में ठीक होगी? हाँ, 5 दिनों के अंदर, मात्र 5 दिन के अंदर। ये वो गाथा है, ये वो कथा है जहां पर बैठे बैठे जो जन्मांध हैं, जिनको आप जन्म से आंखें नहीं थी, उनको आंखें आ गई। जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, वो दौड़ने लग गए। किसी की किडनी, किसी का लीवर, किसी का रिश्ता, किसी का परिवार, किसी का वंश, किसी का कुटुंब, किसी का व्यापार, किसी की नौकरी, सब मिल गया। ये वो गाथा है। इसलिए बहुत मन से सुनना, और जितनी देर यहां बैठे हो ओम नमः शिवाय का जप करना। क्या करना? क्या करना? हाँ, ओम नमः शिवाय कहना। तुम्हारे अगल बगल में बैठकर कोई मोबाइल चला भी रहा हो, कोई यहां वहां ताक रहा हो, त्रिलोकानी जी ने क्या क्या लगवाया है, उसे ताकने देना। उनके पास उतना ही काम है, पर तुम्हारा एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। तुम सबसे बड़े वीआईपी हो। पूरे विश्व में परमात्मा ने लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों में से छांटकर तुमको चंद लोगों को यहां बिठाया है। हाँ, तुम सब अलौकिक हो, तुम सब दिव्य हो। तो चलो तुम्हें परिचय बताता हूं भगवान शंकर का। मैं तुमसे निवेदन कर रहा था, भगवान राम के भक्त हम हैं, बुराई नहीं। हमने अभी राम कथा हम बाज के हैं, हम गा के आए अभी। बड़ी कृपा से उनकी भक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण के भक्त होना एकदम बुराई नहीं है। हम भागवत करने जा रहे हैं अभी जुलाई में, लंदन जा रहे हैं भागवत करने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किंतु जब बात महादेव की आए ना, तो यहां वाणी स्तब्ध हो जाती है। जब बात शंकर की आए, जब बात भोले बाबा की आए, तो ये वाणी स्तब्ध हो जाती है, क्योंकि यहां के बाद सब शून्य है। आदि और अंत मात्र शिव हैं। उसका कारण बता रहा हूं। इनके परिवार की थोड़ी रूपरेखा देखना, तुमको क्या चाहिए वो समझना। इनके दोनों पुत्रों की पूजा होती है और अलग अलग होती है, सामूहिक रूप से नहीं, सार्वजनिक नहीं, और गलती से नहीं, बिल्कुल खास तौर पर स्पेशल करनी पड़ती है। तुम्हारे घर में दुनिया का कोई भी पूजन पाठ अगर तुमने कराया है, तो बिना बाबा गणेश के पूजन संभव हो सकता नहीं है। इनके छोटे पुत्र हैं। हाँ, हर व्यक्ति को सिद्धि चाहिए, सिद्धता चाहिए। मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, ये मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। और सबको रिद्धि चाहिए। रिद्धि का मतलब होता है संपन्नता। सबको रिद्धि चाहिए। रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की धर्मपत्नी हैं, बाबा की बहुएं हैं ये। हाँ, हमारे घर में शुभ चाहिए, हर काम मेरा शुभ हो, मेरे घर में बच्चों का विवाह शुभ हो, मेरे घर में जीवन में प्रत्येक कार्य शुभता को प्राप्त करे, और मेरे जीवन में हर तरफ मुझे लाभ हो। शुभ और लाभ बाबा गणेश के 2 पुत्र हैं, यानी भगवान शंकर के पौत्र हैं ये 2। उनके वंश और कुटुंब का परिचय दे रहा हूं तुम्हें। तुम जिनकी पूजा करने जा रहे हो, 5 दिन जिनको बनाने जा रहे हो, उनका विजिटिंग कार्ड तो ले लो, पता तो कर लो वो कौन है। हाँ, आज हमारे पास भोजन ना हो चल सकता है काम, कम पैसे हो काम चल सकता है, लेकिन हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे ना हो हमारा काम नहीं चलता। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे खूब पढ़ें, खूब अच्छे बने। हाँ जी, ना जी, हाँ हाँ जी। विद्या और बुद्धि के प्रदाता कौन है? बाबा गणेश है। हाँ, बोले मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारे थे भाग्य दाता, विद्यावारे थे भाग्य दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय
विधाता विद्यावारिधि भाग्य विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुझ मंगल दाता विद्यावारिधि भाग्य विधाता। विद्यावारिधि भाग्य तो उनको प्रणाम, उनको नमन और उनको वंदन, जो विद्या के वारिधि हैं, जो भाग्य के विधाता हैं बाबा गणेश, इनके छोटे पुत्र हैं। और फिर इनके बड़े पुत्र, संसार पर कोई संकट आए तो संसारवासी भगवान का नाम लेते हैं, हां जी ना जी। और भगवान पर कोई संकट आए तो वो बाबा कार्तिक का नाम लेते हैं। क्यों? कार्तिक भगवान के देवताओं के सेनापति हैं। हाँ, इसलिए भगवान कार्तिक की पूजा होती है। हर रुद्राभिषेक में हम लोग सदानंद भगवान की पूजा करते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में भगवान कार्तिक का पूजन जरूर होता है। और साउथ में तो भगवान कार्तिक अकेले एक लौते पूजे जाते हैं। हाँ, बहुत विशाल विशाल मंदिर बने हैं उनके। अब एक और बात, इनकी धर्मपत्नी, इनका वर्ष में एक बार पूरा 1 महीना तुम श्रावण मनाते हो, महादेव को मनाते हो, और इनकी धर्मपत्नी को साल में 4 बार मनाना पड़ता है। कितनी बार? 4 बार। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जागृत नवरात्रि। 9 दिन की हैं। 9 चौको 36 भगवान कह रहे हैं। सावन 30 दिन का, नवरात्रि 36 दिन की। हाँ, 6 दिन अतिरिक्त दिए हैं। पराम्बा भुवनेश्वरी याद शक्ति माता दुर्गा का, काली का जब तुम पूजन करते हो तो भूल मत जाना ये इन्हीं के वंश का अंश है। और एक बात कहूं, बेटों की, पत्नी की, इनकी स्वयं की बात कौन करे? इनके घर में तो ड्राइवर भी पूजा जाता है। कौन? ड्राइवर भी पूजा जाता है। बाबा नंदी के बगैर पूरी दुनिया में कोई भी शंकर का मंदिर, शिव का मंदिर बन सकता नहीं, और उसकी पूरी पूजा होती है। बिना उसके पूजन के आपका शिव पूजन संपन्न हो सकता नहीं है। ऐसे कृपा निधान करुणा सागर देवादिदेव महादेव की गाथा श्रवण करने जा रहे हो तुम। किसकी गाथा सुनने जा रहे हो? ऐसे करुणा के सागर, ऐसे महादेव की गाथा सुनने जा रहे हो, जिनकी कृपा और करुणा हो जाए तो देवता भी आह्लादित हो जाते हैं। समूचे विश्व में जो भी जिसको मिला वो महादेव की कृपा से मिला। मानो भगवान शंकर ने सबको काम दे रखा हो और स्वयं पूरा का पूरा निरीक्षण करते हैं। हाँ, नृत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम ऊर्ध्वृत्वकामान सनसराद सिद्धम नेतृत्व वर्षे शिवसूत्रजालम। भगवान शंकर के डमरू से निनादित 14 सूत्र निकले, जिससे भाषा, जिससे नक्षत्र, जिससे ग्रह और जिससे दिन, तिथियां, वार, नक्षत्र और साल बना। समूचे संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं सब शिवमय है। आपका सर कैसा दिखता है? शिवलिंग जैसा दिखता है। हाँ, हाँ जी ना जी। एक दूसरे को देखो, अपना वाला तो कहां दिखता है। हाँ, ये हमारा जो सर है वो शिवलिंग जैसा दिखता है। हमारा हाथ शिवलिंग जैसा दिखता है। हाँ, हमारा धड़ शिवलिंग जैसा दिखता है। हमारा हाथ आगे पतला, फिर पतला, बीच में मोटा, शिवलिंग जैसा दिखता है। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र शिवलिंग है। मानो हम सब शिवमय हैं और शिवो हम हैं। हाँ, सारा संसार जो पृथ्वी है पूरी की पूरी वो गोल नहीं है। भौगोल और भौगोलिक जानकार जो हैं, जो भूगोल के जानकार हैं, उनसे पूछो, पृथ्वी थोड़ी चपटी है, पूरी गोल नहीं है। हाँ,
शिवलिंग के आकार की है। ये आसमान कटोरे की तरह यानी अर्घा है और ये धरती शिवलिंग है। मानो ये शिवलिंग स्वरूपी पूरी प्रकृति है। और आसमान से बारिश होती है, मानो शिवलिंग पर जल चढ़ रहा हो। और जल चढ़ने के बाद क्या होता है? धरती पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, फलित होती है, चारों तरफ हरितमा आती है, यानी संपन्नता दिखती है। महादेव के पूजन से, जल चढ़ाने से तुम्हारे जीवन में वो सब मिलने वाला है तो तुम चाहते हो। तुम उनकी गाथा सुनने जा रहे हो, हाँ, जो समस्त विश्व को आह्लादित आनंदित कर रहे हैं। समूचा विश्व मानो उनके मय है या वो विश्वमय है। हाँ, शिवो सृष्टि, सृष्टि शिवो हम। हाँ, मानो सृष्टि शिव है और शिव ही सृष्टि है। आप उनकी गाथा श्रवण करने जा रहे हैं। और एक बात कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इनके वंश में, इनके कुटुंब में एक और दर्शन है जिसे तुम्हें समझना चाहिए। क्या? यहां चूहा और सर्प एक साथ रहता है। क्या? हमारे परिवार में, वंश में, कुटुंब में हम 4 लोग एक साथ रहे हैं तो शाम तक झगड़ा होना सुनिश्चित है। हाँ, किसी न किसी बात पर हम लोग एक दूसरे को आंख, नाक, कान, मुंह दिखाई देंगे। इस परिवार में कोई विवाद नहीं होता। यहां सामंजस्य है, यहां प्रेम है, यहां वात्सल्य है, यहां ममता है। यहां सर्प और चूहा एक साथ रहता है। यहां सर्प और मोर एक साथ रहता है। यहां मोर और बैल एक साथ रहता है। यहां बैल और शेर एक साथ रहता है। ये सब एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर सर्प को चूहा मिले तो वो छोड़ेगा क्या? हाँ जी, ना जी। और मोर को अगर सांप मिले तो नहीं छोड़ेगा। और बैल को ग्राम के लोग जो हों, जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते होंगे, वो समझेंगे इस बात को। बैल को मोर मिला नहीं कि बैल ने उसके ऊपर पैर रखा नहीं। हाँ, और शेर को अगर बैल मिल जाए तो वाह। लेकिन यहां बेमनस्ता नहीं है। यहां प्रेम है, यहां सत्कार है, यहां आदर है, यहां सम्मान है। यहां पारिवारिक दृष्टि है और पारिवारिक चिंतन है। यहां भगवान शंकर के शर के ऊपर चंद्रमा है, वहां से अमृत टपक रहा है। हाँ, तभी तो तुम अक्षय तृतीया के दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखते हो, किसमें अमृत गिरेगा। हाँ, और उसका प्रसाद हम खाएंगे। अक्षय तृतीया में खीर रखते हो ना, चंद्रमा से अमृत टपक रहा है। और भगवान शंकर के कंठ में विष रखा है, हलाहल विष पान किया इन्होंने। समुद्र मंथन कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे हविषम भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। वेद कह रहा है, शिव महापुराण कहती है, एक तरफ विष है और एक तरफ अमृत है। वैमनस्यता नहीं है, किसी भी तरह से यहां द्वेष नहीं है, आपस में प्रपंच नहीं है, पाखंड नहीं है, प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। 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 जहां
सुमति मतलब क्या होता है? हाँ, सुमति जहां एकता है, जहां प्रेम है, जहां वात्सल्य है और जहां एक दूसरे के प्रति सत्कार है, एक साथ जब लोग रहते हैं तो वहां संपत्ति का दर्शन है। और जहां आपस में द्वंद है, आपस में पाखंड है, आपस में प्रपंच है और एक दूसरे के दुश्मन घर में ही है, वहां किसी भी तरह से संपत्ति नहीं, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वहां विपत्ति है, वहां संकट है, मुसीबत है। जरा सोच कर देखो, एक जगह पर 10 लोग एक एक कमरे की हैसियत वाले रह रहे हों, गौर से सुनना, एक जगह पर एक जैसे एक एक कमरे की हैसियत मात्र रखने वाले 10 लोग एक साथ रह जाएं तो क्या होगा मालूम? बाहर से 10 कमरों का एक बहुत भारी महल दिखाई पड़ेगा। हाँ, बाहर 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, यद्यपि एक एक गाड़ी की हैसियत है मात्र, लेकिन बाहर से देखने में 10 गाड़ियां दिख रही हैं घर में, आप संपत्तिवान दिखाई पड़ेंगे। जहां एकता है। मृत्युंजय शिव महापुराण तुम सुनने आए हो, इसलिए बहुत गंभीरता से समझना। मृत्युंजय तुम्हारी मानसिकता को, तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारी समझदारी को परिवर्तित करने का नाम है। जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे, जैसे ही तुम रेडी हो जाओगे, जैसे ही तुम उस काम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, वैसे ही तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम कुछ ऐसा मांग कर बैठना, यह अनुष्ठान है, इसको सिर्फ कथा मत समझना। तुमने कथाएं बहुत बार सुनी है, कथाओं में जाना, नाचना, कूदना, सब समझकर वापस आ जाना और सब भूल जाना। यह कथा ऐसी नहीं होगी, भरोसा करना। इन 5 दिनों में तुम में से कुछ एक आध चंद लोग होंगे जिनके मोबाइल में पर्सनल नंबर ज्यादा होंगे, उनको छोड़कर जिनका मन केवल और केवल त्रिलोकानी जी की ये दीवारें देखने में लगा होगा। अच्छा, बड़ी कृपा है तुलसी त्रिलोकानी जी पर। देखो उन्होंने क्या किया कि तुम इधर उधर देखोगे तब भी भगवान ही दिखाई पड़ेगा, न चाहो तो भी। तुम्हारा मन इधर गया, अच्छा हनुमान जी, अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हाँ इधर गए, अच्छा 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 शंकर जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम। जहां भी देखो तुम्हें भगवान दिखाई पड़ने वाला है। इसलिए पूरा प्रयास करना, व्यासपीठ पर रखे शिव महापुराण की तरफ तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे। इस दुनिया में, इस संसार में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में किसी भी तरह का कोई संकल्प ना हो कि मुझे यह प्राप्त हो जाए। बदले में तुमसे मात्र ये 5 दिनों का तुम्हारा बहुत बहुमूल्य समय, और उसके बदले में तुम्हें अनन्य सुखों की गठरी, अनन्य सुखों का खजाना तुम्हें प्राप्त होने वाला है। एक बार हाथ उठाना वो लोग जिन्होंने शिव महापुराण की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त किया है। जो 2-4 चंद महापुरुष रह गए हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, अभिमानी, महाभिमानी, जो भी हम समझें अपने आप को, वो सब केवल और केवल तुम अपने आप को बांधकर 5 दिन रखने की कोशिश करो। मैं आपको सत्य कह रहा हूं इस व्यासपीठ से, इन 5 दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ चुका होगा, उसे तुम किसी भी चीज से तुलना नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज के बराबर में नहीं रख पाओगे, और किसी चीज के साथ उसको नाप नहीं पाओगे आप। जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा हो, जो जा रहा है वो तो कुछ नहीं है, वो उतना भी टाइम नहीं है जितनी देर तुम किसी के साथ बैठकर प्रपंच कर लेते हो, और जो मिलने वाला है वो इतना ज्यादा है कि उसकी कीमत आप चुका नहीं सकते। वो सैकड़ों करोड़ रुपए देकर भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तुमसे निवेदन है, यहां बैठकर कुछ बहुत बड़ा मांगना, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, कमर दर्द, सर दर्द, इधर उधर की ये छोटी मोटी चीजों को मांगकर अपने आप को, परमात्मा को और ईश्वर को छोटा मत करना।
ये जो मृत्युंजय शिव महापुराण है, मृत्युंजय का मतलब होता है जो नहीं हो सकता है उसे कराने का मतलब मृत्युंजय। मतलब जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे होते, जब दवाइयां काम नहीं करती, तो लोग महामृत्युंजय का जप करवाते हैं। हाँ, कराते ना? हाँ जी, ना जी। तो आप समझो, ये शिव महापुराण 1,00,000 महामृत्युंजय के अनुष्ठानों को एक साथ एक दिन में देने वाली है। तो आप सोच कर देखो, 5 दिनों में तुम क्या क्या प्राप्त करने वाले हो। हाँ,